हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी, जिसको आप कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की और फिटर ट्रेड की और आरएसी की पीडीएफ चाहिए। मेरे पास लगभग 200 मैसेज रोज़ाना आ रहे हैं कि हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। ये क्या चरस है? ये कौन सी ऐसी चरस है जो आपको नहीं मिल रही है? आप सबसे पहले ये समझें, ये जो भी पीडीएफ है जो हमने भी अपने चैनल पे डाली है या बहुत सारे अच्छे चैनल्स पे ये उपलब्ध है। आपको ये समझना ज़रूरी है, ये कोई पीडीएफ किसी प्राइवेट संस्थान की नहीं है या किसी प्राइवेट आदमी की नहीं है। ये पीडीएफ भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, जिसको डीजीटी कहते हैं, उसके द्वारा और निम्मी के द्वारा ये डिज़ाइंड एक पीडीएफ है जो पब्लिक डोमेन में यानी कि पब्लिक पटल पे है और उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि ताकि आप परीक्षाओं का अभ्यास कर सको। तो इस पीडीएफ को अगर आप अभ्यास के तौर पे लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, पर अगर आपने इसी को आईटीआई करना मान लिया तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। द्वितीय वर्ष वाले और प्रथम वर्ष वाले दोनों सत्रों के जो आप छात्र हैं जो इस बार सीबीटी परीक्षा देने वाले हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि आपने अब तक सीबीटी परीक्षाएँ दे के नहीं देखी है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि 1000 क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाएंगे, वहाँ पर ब्लैंक हो जाओगे आप लोग। अगर किसी को मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही तो 1 महीने बाद समझ में आ जाएगी। आप टाइम तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको इन चीज़ों को सीखने में। ये अभ्यास टेस्ट हैं कि अगर आपने कुछ सीखा है तो अगर 5-6 क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए कि इसका उत्तर ये क्यों है। सिर्फ एक प्रश्न को बता दिया और उसके बाद उसके उत्तर को बता देना कि ये प्रश्न है और ये इसका उत्तर है, ये जानना काफ़ी नहीं है भाई। ये प्रश्न क्या कह रहा है और इसका यही सही विकल्प क्यों है, जब तक आप इस नज़रिए से नहीं पढ़ेंगे तो पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देगी। हाँ, पास करवा देगी। भूतपूर्व छात्रों ने भी बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर आप उनसे सही से बात करें तो जिन्होंने थ्योरी में टाइम इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने इस पीडीएफ का बहुत लाभ उठाया है। आप अगर सोच रहे हैं कि 15 दिन में सिर्फ इस पीडीएफ के क्वेश्चन और उसका कोई आंसर है उसको याद कर लेंगे, रट लेंगे, आप कंप्यूटर के सामने जाके वो सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाने वाली हैं। सारे प्रश्न एक जैसे दिखाई देंगे आपको। ये मैं कई बार बता चुका हूँ और इसके बाद ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ताकि आपको किसी से मांगनी ना पड़े, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पीडीएफ दे दीजिए। ये डीजीटी ने पूरे देश के आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों के लिए पूरा स्टडी मटेरियल एक पोर्टल पे डाला है, उसका नाम है भारत स्किल्स। आप वहाँ पर जाएं, हिंदी में किताब है, तमिल में भी किताब है, गुजराती लैंग्वेज में किताब है। पूरा क्वेश्चन बैंक जिससे हमने आपको तैयारी करवाई है वो सारा क्वेश्चन, ये श्रेय हमें डीजीटी को देना पड़ेगा। ये हमारे क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये सारी मेहनत उनकी है। हम उनको डाउनलोड कर करके आपको बता रहे हैं। हमारा मकसद सबका, मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हमारा उद्देश्य आप लोगों के भय को हटाना था और ये बताना था कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। यही उद्देश्य डीजीटी का भी है, यही उद्देश्य जितने भी यूट्यूब चैनल पे आपको अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनका भी है। पर आप इसको आईटीआई की ट्रेनिंग ना मान लें कि आखिर में हम पीडीएफ पढ़ लेंगे और ठीक है, पढ़ के जब हमें सारे प्रश्न भी पता चल जाएंगे आएंगे और उसके उत्तर भी पता चल जाएंगे आएंगे तो हम बहुत अच्छे नंबर पा लेंगे। इसको तो पेपर लीक करना नहीं कहते क्या ये पेपर लीक करने की श्रेणी में नहीं आएगा? ये तो हम में से कोई भी नहीं करना चाहेगा ना। ये एक अभ्यास टेस्ट है, हो सकता है इसमें तब्दीली हो जाए, डीजीटी हमारे कहने पे नहीं चलेगा ना। हो सकता है इसमें तब्दीली हो जाए, हो सकता है इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो उन्होंने रॉन्ग, जिनके आंसर की में आंसर लगा रखे हैं, वो करेक्ट हो जाएं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर आपने रटे और परीक्षाओं में चलो मान लीजिए पास भी हो गए, अच्छे नंबर भी आ गए, उसके बाद ये 10 दिन के अंदर अंदर आप भूल जाएंगे ये सारे के सारे प्रश्न। 1000 प्रश्न पूरी ज़िंदगी भर कोई याद नहीं रख सकता। आईटीआई होता है लर्निंग बाय डूइंग, आप करें और सीखें, प्रैक्टिकल करें और सीखें। उसके बाद होता है लर्निंग बाय प्रैक्टिस, कि जो आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस करते रहें और अभ्यस्त हो जाएं और महारत हासिल कर लें उन चीज़ों में, कौशल का विकास कर लें। और इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि अपने संस्थान में जाएँ, प्रैक्टिकल करें, अपने अनुदेशक से मिलें, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट के संपर्क में रहें, कोई एक फोरम ऐसा बनाएं जहां पर आप अपने सवालों को पूछ सकें। लाइव क्लासेस हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ पीडीएफ दे दीजिए हमें, तो लीजिए साहब पीडीएफ ले लीजिए और आप जैसा इसका उपयोग करना चाहें आप करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
लेकिन एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपको इस ट्रेड में जो आपने चुनी है, आपको उस ट्रेड में अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आज कर लीजिए या परीक्षाओं के पास करने के बाद जब जॉब में जाएंगे वहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और तब थोड़ी डांट भी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। जब जॉब करेंगे तो आपको पैसे दिए जाएंगे, सैलरी इसको कहते हैं। और जब सैलरी दी जाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि साहब इन 1000 प्रश्नों में से बता दें, मेरे से पूछ लें कुछ, शायद मैं उसका उत्तर दे दूं और आपको 4 विकल्प बताने पड़ेंगे, मुझे तब दे पाऊँगा मैं उसका विकल्प। ऐसा नहीं चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए होंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर परीक्षाएं आपकी जैसी भी हो रही हैं, आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आप किसी रेस में नहीं हो दोस्तों, सिवाय अपने। तुम्हारी रेस खुद से है। आज जिस लेवल पे खड़े हो, कल का जब सूर्य उदय हो तो आपके पास कुछ नए जानकारियाँ, कुछ नए कौशल जरूर हों। आज कुछ सीखना पड़ेगा, राइट। इस नीयत से, इस नज़रिए से आगे बढ़ेंगे। सफलताएं बहुत मुश्किल नहीं है प्राप्त करनी। ठीक है सर, तो इसके बाद स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको आपकी PDF कैसे प्राप्त होगी आपको पता चल जाएगा। किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये DGT ने ऑलरेडी डाल रखा है और आप ही के लिए डाल रखा है। वो हमारे लिए नहीं डाल रखा था कि हम उनको पढ़ें, हमें आता हो या ना आता हो, बस हम प्रश्न का हिंदी और इंग्लिश में आपको बता दें और उसका नीचे एक जो सही विकल्प है उसको चिन्हित कर दें। क्यों है वो विकल्प, ये आदत डालें। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे अपने मोबाइल से, अगर आपके पास मोबाइल है और होगा ही, जब आप व्हाट्सएप पे मेरे से मांग रहे हैं तो मोबाइल तो होगा ही ना, इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, तो अपने आप डाउनलोड कर लो। क्यों किसी से रिक्वेस्ट करते हो, सीख भी जाओगे डाउनलोड करना। चलिए, शुभकामनाएं बहुत बहुत। इस चैनल पे बाकी वीडियोस चलती रहेंगी। और हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूँ, आपको सारे क्वेश्चन बैंक तो मिल जाएंगे वहाँ पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का CBT पैटर्न का क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा किसी भी ट्रेड का। फर्स्ट ईयर का शायद मिल जाए, पर सेकंड ईयर का CBT बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं मिलेंगे। जुड़े रहें इस चैनल के साथ। आपको अपने मोबाइल में भारत स्किल टाइप करना है, BHARAT, भारत स्पेस स्किल या स्किल्स, इतना टाइप कर दीजिए बस। और आप जब एंटर करेंगे तो आपके सामने एक ये पेज आएगा जिसमें सबसे ऊपर का जो लिंक है bharatskills.gov.in, ये साइट का नाम है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जिसमें आपका कोर्स, जो ITI का कोर्स है, उसको हम कहते हैं CTS। आप इस बटन को क्लिक करेंगे और आपके सामने एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें अलग अलग ट्रेड के नाम लिखे होंगे। जैसे सबसे ऊपर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये सारे के सारे अलग अलग ब्लॉक्स में ट्रेड के नाम लिखे हैं। आपका मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन में हैं या फिटर में हैं, तो आप अपनी ट्रेड में फिटर में मैं इस समय क्लिक कर रहा हूँ। फिटर को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाता है और इसमें सबसे ऊपर आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चन बैंक आ गए आपके। फिटर फर्स्ट सेमेस्टर और फिटर सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर का कोर्स बन जाता है। तो इसमें लगभग होंगे 250 क्वेश्चन हर एक में, और इसकी आंसर की भी दे रखी है इसमें ही। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास ऐसे खुल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपको YouTube पे बताए गए हैं, समझाए गए हैं अलग अलग टीचर्स के द्वारा। उन्होंने अपना काम किया है। मैं किसी की को यहाँ पर गलत साबित करने के लिए नहीं हूँ, मैं भी उनमें से ही हूँ ना। हमने अपना काम किया है, लेकिन शायद आप लोग कुछ गलत समझ रहे हैं। ये अभ्यास टेस्ट हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है इनसे अलग भी क्वेश्चन आ जाएं। तब क्या करेंगे आप? इस PDF के सबसे आखिर में आपको हर प्रश्न का सही उत्तर
वो गलत है या सही है वो मैंने अपनी वीडियोज़ में बता दिया है, वो आपको मिल जाएगा। ये रहे सारे आंसर की। प्रश्न नंबर 1 का बी ऑप्शन है, 2 का ए ऑप्शन है। आप इसके प्रिंट आउट निकालें और आप अपने परीक्षाओं की तैयारी करें। इस पोर्टल पे आपको, मैं दोबारा वापस जाता हूँ, इस पोर्टल पर आपको अपनी ट्रेड में मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक के नीचे मॉक टेस्ट भी हैं। सबसे ऊपर स्टडी मटेरियल है, उसमें आपके पास किताबें दे रखी हैं, प्रैक्टिकल की, थ्योरी की, वर्कशॉप कैलकुलेशंस की, हिंदी में, इंग्लिश में। आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सब है। और भारत स्किल्स को इसका श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने जो गलतियां कर रखी हैं क्वेश्चन बैंक में, उसकी आलोचना भी उन्हीं की है। और जितनी मेहनत इस स्टडी मटेरियल को प्रिंट करने में, उसको अपलोड करने में की गई है, वो सारा श्रेय भी भारत स्किल्स और निम्मी को ही जाता है। इस बात को हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोग यहाँ से अपने PDF को डाउनलोड कर लें, कोई मुश्किल बात नहीं है आप लोगों के लिए, ये चुटकी भर का काम है। दोबारा एक बार स्टेप बता रहा हूँ, भारत स्किल्स टाइप करेंगे गूगल में, जो पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे, जो पेज खुलेगा उसमें CTS जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सारे ट्रेड्स के एक लिस्ट आ जाएगी, अपना ट्रेड चुनें, उस ट्रेड में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, अंदर सारी PDF मिल जाएंगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी, थ्योरी की भी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी, पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की नहीं मिलेगी। आखिर में एक पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो का अंत करूंगा। ITI का कोर्स बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप डर न रहे हों और इसको सीखने के लिए तैयार हों। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, सीखते रहें, ये बहुत मज़ेदार प्रोसेस होता है और सारी उम्र चलेगा ये। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। खुश रहो।